हेलो एवरीवन, क्या आपने कभी सोचा है कि एसएससी के जितने टॉपर्स होते हैं वो कैसे जीके जैसे सब्जेक्ट में नियर अबाउट फुल मार्क्स स्कोर कर लेते हैं? क्या उन्हें सारे क्वेश्चंस के सही आंसर मालूम होते हैं, या क्या उनका लक बहुत ही अच्छा होता है, या बात कहीं बीच में है? क्या उन्हें कुछ ऐसी ट्रिक्स के बारे में पता होता है जिनसे वो गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं और सही ऑप्शंस तक पहुंच पाते हैं? ऐसी एलिमिनेशन ट्रिक्स को अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिएगा। ये पहला वीडियो है हमारे फ्री एलिमिनेशन ट्रिक्स 2.0 कोर्स का। ठीक, तो अगर आप अच्छे से एलिमिनेशन ट्रिक्स को सीखना चाहते हैं, इस वीडियो में इस सीरीज को आपको सही से फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो तो हो सकता है आपको डाउट लग रहा होगा कि क्या बोल रहे हो सर, एलिमिनेशन ट्रिक्स ये क्या होती हैं? तो अभी जस्ट इन फ्यू सेकंड्स में आपको इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूं। पहले ये डिस्क्लेमर पढ़ लेना। चलो अब देखते हैं ये क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले मैं क्वेश्चन से कुछ डेमो दूंगा, उसके बाद हम डिटेल में थोड़ी इसकी चर्चा करेंगे कि एलिमिनेशन ट्रिक्स क्या होती हैं, कैसी होती हैं। देखो ये क्वेश्चन, देखो आईमैक अलायंस के बारे में पूछ रहा है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स के बारे में। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे सॉल्व करूंगा कि मुझे आईमैक अलायंस नहीं पता, ग्लोबल सप्लाई चेन्स क्या होता है मुझे कुछ नहीं पता। मैं ऐसे सॉल्व करके आपको ये क्वेश्चन को दिखाने वाला हूं विदाउट यूजिंग एनी नॉलेज, सिर्फ कॉमन सेंस का मैं इस्तेमाल करूंगा। यहां देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, सप्लाई चेन्स, ये कीवर्ड आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑप्शन में देखो यहाँ पे सप्लाई चेन कीवर्ड दिखा, बिल्कुल दिखा। यहाँ पे दिखा सप्लाई चेन दिख रहा है। यहाँ पे क्या आपको सप्लाई चेन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इस ऑप्शन को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, यानी ये हमारा आंसर नहीं होने वाला है। ठीक है, और अगला ऑप्शन देखो सप्लाई चेन, ये भी यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑप्शन में। तो एक ही ऑप्शन हम एलिमिनेट कर पाए। आप बोलोगे सर इससे हम आंसर की तरफ कहां पहुंचे? हम अभी पहुंच रहे हैं, आप अच्छे से फॉलो करो। अब देखो यहाँ पर, यहाँ वर्ड देखो डिसरप्ट, यहाँ वर्ड देखो इनहैंस, और यहाँ पर वर्ड देखो डिक्रीज। अब हम अगर कोई अलायंस बना रहे हैं, ठीक है, आईमैक अलायंस हो, कोई भी अलायंस हो, ग्लोबल सप्लाई चेन्स की अगर हम बात करें, तो क्या कभी भी हम सप्लाई चेन को खराब करने के लिए, डिसरप्ट करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए बनाएंगे? ऐसा नहीं है। और डिसरप्ट और इनहैंस दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। यही करेक्ट आंसर है विदाउट यूजिंग एनी नॉलेज। अब ये जो मैं ट्रिक्स यूज कर रहा हूं, ये अगर आप कंप्लीट हमारे कोर्स को फॉलो करोगे तो सारे ट्रिक्स के धुरंधर आप बन जाओगे, हर एक चीज समझ जाओगे। अभी एक और क्वेश्चन में आप डेमो देखो, उसके बाद मैं थोड़ा और बात करता हूं। ठीक है, यहां पर देखो, अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन डज द ट्रेड एंड डेवलपमेंट बोर्ड फंक्शन। ठीक है, बात किसकी हो रही है? ट्रेड एंड डेवलपमेंट की। अब हम ट्रेड कीवर्ड देख रहे हैं और ऑप्शन में जाओ, ट्रेड कीवर्ड को ढूंढो। तो यहां देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और यहां पर ट्रेड। क्या यहाँ पे ट्रेड दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसे आप आराम से काट दो, देखना भी नहीं है, इसे भी काट दो, यहाँ ट्रेड नहीं दिख रहा। अब ट्रेड के साथ एक और कीवर्ड जुड़ा हुआ है, डेवलपमेंट भी जुड़ा हुआ है। तो क्या हमें कहीं डेवलपमेंट भी दिख रहा है? क्या यहाँ पे डेवलपमेंट भी दिख रहा है? ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर एंड इट इज एक्चुअली द राइट आंसर। आप चाहो तो जाकर गूगल से इसको मिला लेना, सर्च कर लेना। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस में मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया कि एलिमिनेशन ट्रिक्स कैसे वर्क करती हैं। आप मिनिमम नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए, मैक्सिमम कॉमन सेंस अगर आपके पास है, अगर आपने ट्रिक्स को सीखा और प्रैक्टिस किया है, तो आप नॉलेज कम से कम इस्तेमाल करते हुए भी सही आंसर तक पहुंच सकते हो। हमेशा याद रखना, नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। प्राइमरी आपको जो आंसर तक पहुंचाएगा वो आपने जो पढ़ाई की है, जिस भी कोर्स को, बैच को, बुक को आपने फॉलो किया है, वही आपको आंसर तक लेकर जाएगा। लेकिन जब नॉलेज एग्जॉस्ट हो जाता है तो क्या आप अपने अटेम्प्ट्स को कैसे मैक्सिमाइज करोगे? यही है एलिमिनेशन ट्रिक्स। ठीक है, अब प्रीवियसली जब मैंने एलिमिनेशन ट्रिक्स को पढ़ाया था पिछले साल, तो ये रिव्यूज आपके स्क्रीन पर है, आप पढ़ लो। बहुत सारे ऐसे रिव्यूज आपको मिल जाएंगे, कमेंट सेक्शन जाके देख लेना पुराने कोर्स का। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन ट्रिक्स का जो हमारा पहला कोर्स था, उसके अंदर हमने मोस्टली एसएससी को प्रैक्टिस किया था, और एसएससी के जितने जीके वाले क्वेश्चन है बहुत सारे हमने लिए थे, सारे टफ सवाल लिए थे, और उसे बिना नॉलेज के सॉल्व करके आपको डेमोन्स्ट्रेट किया था। यहाँ पर आपको रिव्यूज देखने के लिए मिल रहे होंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे रिव्यूज यहाँ पर आ रखे हैं। ठीक है, तो अब हम आपके लिए लेकर के आए हैं एसएससी एलिमिनेशन ट्रिक्स 2.0 कोर्स। ठीक है, अब ये कोर्स क्या है, इसका प्राइस कितना है भाई? तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको एक भी रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपको कहां मिलेगा? ये मिलेगा हमारे YouTube चैनल पे ही। YouTube चैनल में कोर्सेज वाले सेक्शन में चले जाओगे तो एलिमिनेशन ट्रिक्स 2.0 का कोर्स वहां पर अवेलेबल रहेगा। ठीक है, चाहते तो हम भी बहुत सारा इसका प्रमोशन कर सकते थे कि एसएससी की दुनिया में रेवोल्यूशन लेकर के आ रहे हैं हम। ठीक है, ऐसा कर रहे हैं जैसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा फालतू की चीजें करने का हमें ना शौक है और ना इससे आपको हम डिसअपॉइंट करना चाहते हैं। ठीक है, ये फ्री की चीज है और इससे आप कुछ हेल्प निकाल लो, आपको कुछ अच्छा इससे बेनिफिट हो जाए। बहुत सारे लोगों को पिछली बार हुआ था, इस बार और हो जाए तो हमें बस उतना ही अच्छा लगेगा। रेवोल्यूशन वगैरह कुछ नहीं है। हो सकता है और भी लोगों ने इसको पढ़ा रखा होगा, बता रखा होगा। ठीक है, तो हम इस बार अलग क्या कर रहे हैं, इस नए कोर्स को लॉन्च करने का क्या मतलब है?
कोर्स वैसे बोलना सही नहीं होगा, फ्री है भाई, तो ऐसा नहीं कि बीच में कोई पुट ऑफ हो जाना कि पेड चीज है, सब कुछ फ्री है। इसमें डिफरेंट क्या है ये चीज को समझ लो। पिछले बार हमने बात करी थी सिर्फ और सिर्फ जीके के ऊपर, जीके के कोर्सेस मतलब जीके के जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर वाले वो उठाए थे। आप सबका डिमांड था कि सर इसको प्लीज इंग्लिश का जो सेक्शन है हमारा वो भी काफी वीक रहता है, खासकर मेरे स्टेनो वाले जो बंदे हैं, स्टेनो वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश के 100 क्वेश्चन होते हैं। तो हम इस बार इंग्लिश के भी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, उसके थ्रू भी समझेंगे, साथ में हम रीजनिंग प्लस मैथ्स भी देखने वाले हैं, उसके भी कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस बार कंप्यूटर ने बहुत रुलाया है आप सबको सीजीएल मेंस के अंदर, तो हम कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो हम काफी इंक्लूसिव तरीके से इस बार स्कोप को काफी वाइडन कर रहे हैं, स्कोप को बढ़ा रहे हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजों को हम इंक्लूड कर रहे हैं। इस बार हम धीरे धीरे करके ट्रिक्स को सीखेंगे, यानी पिछले बार मैंने डंप किया था सारे ट्रिक्स एक ही वीडियो में डाल दी थी, तो बहुत सारे लोगों को अब्सॉर्ब करने में इशू हुआ था। तो इस बार हम धीरे धीरे करके छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से सारे ट्रिक्स को समझेंगे, और इस बार एग्जांपल्स की संख्या को मैं बढ़ा रहा हूं, ठीक है। पिछले बार मैंने ज्यादा एग्जांपल्स नहीं दिए थे, इस बार मैं ज्यादा एग्जांपल्स लेकर के आऊंगा ताकि आप सारे ट्रिक्स को सिर्फ समझो ही नहीं, उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाओ मेरे साथ, ठीक है। हैंड होल्डिंग में करूंगा कंप्लीट, उसके साथ में आपको एक छोटा सा पेड अपग्रेड है, इसके लिए बहुत ज्यादा आपको पैसे नहीं देने, और ये ऑप्शनल है, चाहो तो ले लेना और चाहो तो नहीं भी ले सकते हो, लेकिन बहुत अधिक इसका प्राइस नहीं। इसमें क्या है, हमने एक आपके लिए टेस्ट सीरीज डिजाइन करी है एलिमिनेशन ट्रिक्स की, ठीक है। यानी ये कोर्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट है ये आप जो है यहाँ से हमारे लिए फॉलो कर रहे हो, इसके साथ में आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो अलग से सिर्फ एक्सक्लूसिव ऐसी टेस्ट सीरीज जिसके अंदर 20-20 क्वेश्चन के सेट्स रहेंगे, जिसमें सारे क्वेश्चंस में लगभग सारे क्वेश्चंस में एलिमिनेशन लग रहा होगा। कुछ क्वेश्चंस हम 2-4 इसमें ऐसे भी डालेंगे जिसमें नहीं लग रहा होगा, ताकि आपको पूरी प्रैक्टिस हो कि कहां पे आपको एलिमिनेशन लगाना है और कहां पे नहीं भी लगाना है, बचना भी है उससे, ठीक है। तो इसके लिए हमने आपको टेस्ट सीरीज डिजाइन की है, एक टेस्ट सीरीज में 20 क्वेश्चन होंगे, टोटल 25 सेट होंगे इस टेस्ट सीरीज के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हो, इसके अंदर आपको 15 टेस्ट मिलेंगे जीके के, ठीक है। 2 टेस्ट आपको कंप्यूटर का मिलेगा, 4 टेस्ट मिलेंगे इंग्लिश के, यानी इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का जो सेक्शन है, और 4 टेस्ट मिलेंगे आपको मैथ प्लस रीजनिंग के क्वेश्चंस इसके अंदर कंबाइन हो गए। सभी के अंदर 20-20 क्वेश्चन रहेगा, और किसी में भी सॉल्यूशन वगैरह इंक्लूड नहीं रहेगा, क्योंकि सॉल्यूशन की बात है ही नहीं। यहां बात है कि एलिमिनेशन के जो भी ट्रिक्स टेक्निक्स आप सीख रहे हो, मिक्स पैटर्न पे जाकर के वहां पे आप फॉलो इसको करो, इसके साथ एग्जैक्ट प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ठीक है। टारगेट एग्जाम्स क्या रहेंगे भाई इस बैच को, अगर आप इस कोर्स को फॉलो करते हो एलिमिनेशन ट्रिक्स की, तो कौन कौन से एग्जाम में आपको हेल्प होगा? देखो एसएससी के सारे एग्जाम में हेल्प होगा, और साथ में आपके रेलवे एग्जाम्स में भी हेल्प होगा। देखो कहने के लिए तो आपके स्टेट पीसीएस यूपीएससी तक में इसका हेल्प होगा, क्योंकि ये ट्रिक्स वहां भी जाकर लगते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे जो बैच के एस्पिरेंट्स है, प्लस हमारे चैनल में ज्यादातर लोग जो है वो एसएससी वाले ही हैं, तो एसएससी रेलवे दोनों में आपको हेल्प होगा, यानी सीजीएल स्टेनो सीएचएसएल एमटीएस हर जगह आप ये ट्रिक्स को अप्लाई होता हुआ देखोगे। क्या ये नए वेंडर के साथ वर्क करेगा? यानी जो अभी प्रेजेंट में वेंडर चल रहा है वो, या फिर अगर फ्यूचर में कोई और वेंडर आ गया तो बिल्कुल वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चंस के जो ट्रिक्स हैं वो ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं, इनमें कहीं भी इससे फर्क नहीं पड़ता कि वेंडर कौन है क्या है, जब तक इंसान जो है क्वेश्चन बैंक को डिजाइन कर रहा है, जो कि कर रहा है अभी प्रेजेंट वेंडर में भी इंसान ही क्वेश्चन बैंक बना रहा है। उस बैंक से क्वेश्चन उठाने का काम एआई का है, लेकिन बैंक जो है वो इंसान ही बना रहा है। तो जब तक इंसान पेपर बनाता रहेगा, क्वेश्चन बनाता रहेगा, तब तक ये ट्रिक्स वर्क करते रहेंगी, चाहे वो एग्जाम कोई सा भी हो, ठीक है। अब हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं, मैं आपको इसके अंदर 2 ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में हम 2 ट्रिक सीखेंगे, धीरे धीरे करके हम और सीखते चले जाएंगे, फिर हम उसको कंबाइन तरीके से और प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। तो ये पहला ट्रिक है। ट्रिक क्या है? एक्सट्रीम कीवर्ड्स के ऊपर आपको ध्यान देना है। ये एक्सट्रीम कीवर्ड्स का एक एग्जांपल है। देखो दूसरे लोग जो आपको ट्रिक वगैरह बताते भी होंगे ना, वो कभी भी ये कीवर्ड्स का इतना बड़ा एग्जॉस्टिव लिस्ट आपको नहीं देंगे। मैंने बहुत एफर्ट लगाया आपके लिए, तो अगर एफर्ट सही लग रहा है तो एक बार लाइक जरूर करना और हाइप देने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये जो एक्सट्रीम कीवर्ड्स हैं, ये अगर आपको ऑप्शन में दिखेंगे तो वो ऑप्शन की करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी घट जाती है और इनकरेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट मारो और मैं आपको अभी आगे इसका डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं। ये देखो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अक्रॉस डिफरेंट डायमेंशंस। अब हो सकता है आपको वेलोसिटी एक्सेलरेशन सब कुछ पता हो, डायमेंशंस के बारे में जानकारी हो, लेकिन मैं मानकर चलता हूं आपको कुछ नहीं आता। हम सीधा ट्रिक लगाएंगे अपने। यहां पर देखो आर ऑलवेज, यहां पर क्या है? ऑलवेज। यहां पर क्या है? कुछ नहीं है वैसा। और आखिरी ऑप्शन में देखो आर ऑलवेज। तो ऑलवेज मैंने क्या बोला? ये एक एक्सट्रीम कीवर्ड है, और अगर ये आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो उसके गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ऑप्शन सी ही आपका सही आंसर, और ये एक्चुअल में भी सही आंसर है। एक और दिखाते हुए चलता हूं, ठीक है। यहां देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डैम्स इज या आर करेक्ट, ठीक है।
अब हमेशा याद रखना ये सिमिलर सवाल है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं उठा सकता मैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं दिखा सकता पीवाईक्यूज के, ठीक है, वो नियम के अनुसार, लेकिन काफी सिमिलर क्वेश्चन है जो मैंने वहां से इंस्पायर होकर के आपके लिए डाला है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 है, उसको पढ़ो यहाँ पर, स्टेटमेंट 1, अ डैम ऑलवेज रेफर्स टू अ कॉन्क्रीट और स्ट्रक्चरल बैरियर कंस्ट्रक्टेड टू ब्लॉक वाटर। और यहाँ देखो, क्या हमें कोई एक्सट्रीम कीवर्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्या हमें कोई एक्सट्रीम कीवर्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा। लेकिन यहाँ पर एक एक्सट्रीम कीवर्ड है कि डैम ऑलवेज रेफर्स टू कॉन्क्रीट और स्ट्रक्चरल बैरियर। क्या भाई कॉन्क्रीट क्यों? बीवर्स भी तो डैम बनाते हैं, लकड़ी से भी डैम बन जाता है, बहुत सारी चीजों से डैम बनता है, तो ऑलवेज कॉन्क्रीट कहीं क्यों होगा? ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें एक्सट्रीम कीवर्ड है, और ओवरऑल जब एक्सट्रीम कीवर्ड के साथ आप स्टेटमेंट को पढ़ रहे हो तो ये सेंस नहीं बना रहा, काफी गलत लग रहा है। तो जब हम अपने स्टेटमेंट नंबर 1 को यहां से एलिमिनेट कर देते हैं तो देखो ये ऑप्शन चला गया, ये भी चला गया और ये भी चला गया, बोथ 2 और 3 पर आप पहुंच जाते हो। और देवियों और सज्जनों, बोथ 2 और 3 जो है यही आपका राइट आंसर भी है। तो आपने इसका जादू देखा, इसका जलवा देखा। आप अगर ऐसे ही इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आप समझ लो इसका यील्ड कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमने एक ऑप्शन एलिमिनेट किया, देखो एक जनरल प्रोबेबिलिटी का रूल समझो कि ए बी सी डी 4 ऑप्शंस हमारे पास है। अगर मैं एक रैंडम गेस लेता हूं तो प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि 1/4 सही होने की प्रोबेबिलिटी है, कोई एक ऑप्शन सही होगा, 1/4 प्रोबेबिलिटी। अगर मैं एलिमिनेट कर दूं एक ऑप्शन को तो अब प्रोबेबिलिटी क्या बनी? 1/3 बनी, यानी चीजें मेरे फेवर में आई। एक और मैंने एलिमिनेट कर दिया तो अब प्रोबेबिलिटी क्या है? 50-50 के चांसेस हैं कि अगर मैं रैंडम गेस भी ले लूं तब भी 50% चांस है मैं सही तक पहुंच जाऊंगा। और अगर जो ही मैं एक और को एलिमिनेट करता हूं तो सीधा मैं सही आंसर तक ही पहुंच जाता हूं। बस एलिमिनेशन का काम इतना सा है कि आपको अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, गलत ऑप्शन अपने सामने से हटाते जाओ, सही ऑप्शन की तरफ बढ़ने की कोशिश करनी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लो यहां पर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पूछ रहा है। बर्थ रेट टेंड्स टू द नंबर ऑफ ये फलाना ढिमका। मैं मान लेता हूं कि आपको बर्थ रेट की डेफिनेशन नहीं याद है। पुल फैक्टर्स आर अपॉर्चुनिटीज फलाना ढिमका। मैं मान लेता हूं आपको पुल फैक्टर नहीं पता। डेथ रेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन बर्थ रेट। अब देखो यहाँ पे आपने ऑलवेज का कीवर्ड पकड़ा सबसे पहले। अब इस ऑलवेज के साथ पूरे स्टेटमेंट को आपको रीड करना है, पूरा स्टेटमेंट पढ़ो। डेथ रेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन बर्थ रेट, ये बोल क्या रहा है? यानी कि लोगों की मरने की जो स्पीड है वो पैदा होने की स्पीड से ज्यादा है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में ये बहुत बड़ा न्यूज नहीं होता। क्या आपने कभी सुना नहीं होता कि दुनिया में ज्यादा लोग मर रहे हैं, कम लोग पैदा हो रहे हैं, दुनिया की पॉपुलेशन बहुत जल्दी ऐसे तो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, पॉपुलेशन कभी बढ़ेगी ही नहीं। तो अगर ऐसा होता तो बहुत बड़ी न्यूज होती, आपको कहीं से तो पता चल ही जाता, ठीक है। तो ये बहुत ही एक्सट्रीम बात बोल रहा है, बहुत ही अजीबोगरीब बात बोल रहा है। तो इसे आप एलिमिनेट करके देखो। एक जो ही आपने एलिमिनेट किया एक स्टेटमेंट को, तो आप देखो ये वाला एलिमिनेट हो गया, ये वाला एलिमिनेट हो गया और ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। बिना किसी बहुत ज्यादा नॉलेज के आप सीधा आंसर तक पहुंच गए, यानी कि सी ऑप्शन तक आप पहुंच गए। बिल्कुल सही जवाब है इसका, यही सही जवाब है, ठीक है। तो आप देखो कि ऐसे क्वेश्चंस को आमतौर पे जिनको डेफिनेशन याद नहीं होता वो इसको छोड़ करके आगे निकल जाते हैं। जबकि अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे और इन ट्रिक्स को ध्यान में रखोगे तो आप अपने मार्क्स को कितना इंप्रूव कर सकते हो, इतना ध्यान रखना, ठीक है। मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस उठाकर ला रहा हूं ताकि आपको कहीं से भी डाउट ना रहे कि ये बंदा अपने मन से मनगढ़ंत चीजें बता रहा है। कोई भी मनगढ़ंत चीज नहीं बता रहा हूं, सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कहां पे आए हुए हैं, कैसे आए हुए हैं, आप जाकर वेरीफाई कर सकते हो इसको, ठीक है। एक और सवाल ले लो, आपके मुंह पे मारता हूं, ठीक है। Which of the following is correct about the हड़प्पन ड्रेनेज सिस्टम? इसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर जो आपके स्टेटमेंट 1 है ये पढ़ो। इट वॉज मेंट ओनली फॉर रॉयल यूज। अब ओनली भी एक एक्सट्रीम कीवर्ड है कि मैंने एक ड्रेनेज सिस्टम बताया, ऐसा बनाया जिसको सिर्फ रॉयल लोग ही यूज करेंगे। क्या ये कोई सेंस बना रहा है? ओवरऑल जब स्टेटमेंट को पढ़ोगे ये काफी सेंस नहीं बना रहा। एक आपको एलिमिनेट यहां से कर देना है। जब भी आप यहां से इसको एलिमिनेट करोगे तो ओनली 1 ये हट गया और बोथ 1 and 2 ये हट गया। ओनली 2 हो सकता है या नीदर 1 नॉर 2 हो सकता है। हम प्रोबेबिलिटी को कहां तक ले आए हैं? हम 50% की प्रोबेबिलिटी को ले आए। अब यहां पर आप रैंडम गेस भी कर दोगे बी और डी में से तो आपके सही होने के चांसेस 50% है। लेकिन हम रैंडम गेस नहीं पढ़ेंगे, हम इसको भी पढ़ के देखते हैं। इट वॉज हाईली डेवलप्ड एंड सिस्टमैटिकली प्लान्ड। अगर आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन थोड़ा भी पढ़ा है, थोड़ा सा भी पढ़ा है, तो ड्रेनेज सिस्टम का जिक्र आता है कि काफी डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम था उनका और काफी अच्छे से प्लान करा था। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट की तरफ लग रहा है। इसमें कोई एक्सट्रीम बात नहीं बोली गई है, कुछ भी एक्सट्रीम कीवर्ड नहीं है, कुछ भी उल जलूल बात नहीं करी गई है। तो इसके सही होने के चांसेस ही ज्यादा है। तो आप ओनली 2 के साथ जा सकते हो और ओनली 2 ही देवी और सज्जनों इसका सही जवाब भी है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो भाई, एक और एग्जांपल ले लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली रिफ्लेक्ट इंडियाज रीसेंट 2024 इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन रिफॉर्म्स? क्या क्या लंबी चौड़ी बात कर दी, 2024 की बात कर दी, पुरानी बातें हैं, क्या ही किसी को पता होगी। पता भी होगी तो अच्छी बात है, बट ज्यादातर लोग ऐसे क्वेश्चंस को स्किप कर देंगे, बोलेंगे हमारा इसमें माथा हमें खराब करने की जरूरत ही नहीं है, मैं नहीं जानता इसको, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जिन्होंने एलिमिनेशन ट्रिक्स पढ़ा है उनको
खनकेगा कि चलो यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं, मैं स्टेटमेंट्स पढ़ के देखता हूँ। देखो स्टेटमेंट क्या है, इंडिया उज्बेकिस्तान बीआईटी प्रोवाइड्स अनकंडीशनल एक्सेस टू इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन विदाउट रिक्वायरिंग एग्जॉशन ऑफ लोकल रेमेडीज। तो यहाँ पर अनकंडीशनल जो कीवर्ड है ये आपको पकड़ना है देवियों और सज्जनों कि ये एक एक्सट्रीम कीवर्ड है। क्या बोल रहा है कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में अनकंडीशनल एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है, यानी लोकल रेमेडीज को हम पहले एग्जॉस्ट नहीं करेंगे, सीधा हम इंटरनेशनल तरीके से जाएंगे। यानी ओवरऑल भी जब आप पढ़ोगे ये स्टेटमेंट सेंस नहीं बना रहा, एक्सट्रीम कीवर्ड के साथ साथ पूरे स्टेटमेंट का भी सेंस नहीं बन रहा। तो इसको अगर आप एलिमिनेट कर देते हो, यहां से जब आप एलिमिनेट इसको करोगे तो फिर एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हुआ। दूसरे को भी हम पढ़ लेते हैं जरा। द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस इंडेक्स NIRI रैंक्स ओनली स्मार्ट सिटीज एंड एक्सक्लूड्स इंडिकेटर्स रिलेटेड टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस इंडेक्स की जब बात हो रही है, जब हम ओवरऑल नेशनल लेवल पे बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, उसकी रेडीनेस की बात करेंगे, तो फिर भाई देश में सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट सिटीज आते हैं क्या, और कुछ नहीं आता? अगर हम नेशनल लेवल पे किसी चीज की बात कर रहे हैं तो फिर ओनली स्मार्ट सिटीज, ये सेंस नहीं बनाता, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो यहां पर मैंने आपके लिए थोड़ा ट्विस्टेड एग्जांपल लाया था। अभी तक हम सिर्फ एक को हटा रहे थे, लेकिन बहुत बार ऐसा मौका आएगा जब दोनों ही हट जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये नीदर 1 nor 2 इज करेक्ट, ठीक है। तो ये एक अच्छा एग्जांपल मैंने आपके लिए लिया, ठीक है। तो ये ट्रिक के मैंने 5 एग्जांपल आपको बता दिए। अब मुझे नहीं लगता कि आपको जरा भी डाउट रहेगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। अब दूसरा ट्रिक समझते हैं, ठीक है। ट्रिक नंबर 2 क्या है? मॉडरेट कीवर्ड्स। अभी जो हमने पढ़ा इसका जस्ट अपोजिट है। एक्सट्रीम कीवर्ड्स ऐसे कीवर्ड्स होते हैं कि वो अगर आ गए तो उस ऑप्शन के गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन मॉडरेट कीवर्ड्स जो ये वहां पे एग्जांपल दिया हुआ है, ये कीवर्ड्स अगर आपको मिल गए तो उसके सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब मैं ये क्या बोल रहा हूं आपको सीधा मैं एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। ये देखो एग्जांपल आ गया, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया इज। अब हो सकता है आपने गवर्नर डीप में पढ़ा हो, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने डीप में नहीं पढ़ा तब देखो, ऑलवेज बाउंड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऑलवेज इज व्हाट? अ कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड? एक्सट्रीम कीवर्ड। तो इसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी, तो इसमें क्या करूंगा मैं, एक रेड फ्लैग बना दूंगा कि ये रेड फ्लैग है, उसमें गलती हो सकती है। नेवर इन्वॉल्व्ड इन लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स, नेवर। इट इज ऑल्सो व्हाट? एन एक्सट्रीम कीवर्ड। इसमें भी मैं एक रेड फ्लैग लगाऊंगा, गलत होने के चांसेस है। यहां देखो, जनरली बाउंड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद सम एक्सेप्शंस। ये तो बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट दे रहा है, इसमें कोई एक्सट्रीम बात भी नहीं कही जा रही है। तो क्या है, हमने क्या सीखा कि एक मॉडरेट कीवर्ड दिया हुआ है तो इसमें सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं इसमें एक एरो लगाता हूं और इसको मानता हूं कि शायद ये सही हो जाए। सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, यानी सिर्फ गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो सीधा ही एलिमिनेट ही कर दो, इसमें क्या मैं रेड फ्लैग लगाऊं, ये तो बेकार बात ही कर रहा है, ठीक है। फिर होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की बात ही क्या हो रही होगी, ठीक है। अभी तो बंगाल में आप सबको लाइव एग्जांपल्स भी दिख रहा होगा इस चीज का, है ना। तो ये तो एक आसपास की चीज में आप ऑब्जर्वेशन से भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखो जनरली जो कीवर्ड आया उसके बाद जब हमने पूरे स्टेटमेंट को पढ़ा तो यहाँ पर हम पाएंगे कि इसके सही होने के चांसेस ज्यादा, और हम इसके साथ ही जाएंगे अगर हमें गेस लेना है तो। हमेशा याद रखना कि जब आपका प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस खत्म हो जाए तभी ये ट्रिक वगैरह के पीछे भागना। हमेशा नॉलेज को प्रायोरिटी देना, नॉलेज इज नंबर 1 प्रायोरिटी। उसके बाद ही जब आपके पास टाइम बच रहा है, अटेम्प्ट्स बच रहे हैं, आप चाह रहे हो कि नहीं, मान लो 25 क्वेश्चन है, 25 में से आपने 8 अटेम्प्ट ही लिया, तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि अटेम्प्ट मैक्सिमाइज करने पड़ेंगे। तब के केस में आपको इन सारे ट्रिक्स का प्रयोग करना है। धीरे धीरे करके मैं ट्रिक्स आपको सिखाते चलूंगा, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लो, रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, ठीक है। All plants exclusively use sunlight and can never perform photosynthesis in artificial light. ठीक है, इसके अंदर हमें दो रेड फ्लैग मिल गए। क्यों? क्योंकि दो एक्सट्रीम बातें कर रहा है, ठीक है। एक्सक्लूसिवली, कैन नेवर। अगला देखो, फोटोसिंथेसिस ऑलवेज प्रोड्यूसेस ओनली ग्लूकोज एंड नथिंग एल्स एज इट्स एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमेशा हर केस में, इतने सारे प्लांट्स की स्पीशीज हैं, हर प्लांट जो है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगा तो सिर्फ ग्लूकोज ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। ये बहुत एक्सट्रीम बात कर रहा है, इसके अंदर भी रेड फ्लैग आ गया, ठीक है। यहां देखो, जनरली से स्टार्ट हो रहा है, एक माइल्ड कीवर्ड है कि जनरली आमतौर पे ऐसा होता है कि फोटोसिंथेसिस अकर्स इन क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स प्राइमरीली यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो बचपन में सबने पढ़ा है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब अगला वाला भी मैं पढ़े दिया देता हूं, एवरी प्लांट, ठीक है। एवरी प्लांट, यहां पे भी एक्सट्रीम बात कर रहा है। एवरी प्लांट नेसेसरली रिक्वायर्स द सेम इंटेंसिटी ऑफ लाइट टू कंप्लीट फोटोसिंथेसिस, यानी हर प्लांट को एक ही इंटेंसिटी लगेगा। अरे यार, ये कैसे हो सकता? फिर बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या रह गया अगर सारे प्लांट एक जैसे ही हैं तो इसके अंदर भी रेड फ्लैग है। ये भी सही नहीं था, ऑप्शन सी ही सही जवाब है इसका, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिस करते जाओ, बहुत मजा आने वाला है आपको, ठीक है। नॉलेज का मिनिमम हमने इस्तेमाल किया, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही। अब हो सकता है कि किसी को फोटोसिंथेसिस ही नहीं पता, तो उसके केस में मैं कुछ नहीं कर सकता। बेसिक तो बचपन में आपने पढ़ाई लिखाई करी रहेगी, इसका तो आपको यूज करना है, ठीक है। आखिरी जो ऑप्शन है ये पढ़ लो, आखिरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग
ट्राइकोम्स ऑन द स्टेम, अब ये क्या है मुझे क्या पता, ठीक है, ऐसे मुझे पता है लेकिन मैं यहाँ आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं आपको लेक्चर देने नहीं आया हूँ, मैं आपको सिखाने आया हूँ ट्रिक्स, ठीक है। ये एनटीपीसी 2025 वाला जो सवाल है ये मैंने आपके लिए उठाया है। अब देखो ऑप्शंस को पढ़ो। दे डू नॉट प्ले एनी रोल इन वाटर रिटेंशन, एनी रोल, कोई भी रोल प्ले नहीं करता वाटर रिटेंशन में। दे आर मल्टी सेल्यूलर एंड मे हैव सेक्रेटरी फंक्शन। मे ये क्या है, एक माइल्ड कीवर्ड है, तो इसके सही होने के चांसेस ज्यादा है, इसके गलत होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। अब देखो दे आर फाउंड ओनली इन रूट्स, फिर से एक्सट्रीम बात कर रहा है तो इसके गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दे आर ऑलवेज अनब्रांच्ड एंड यूनिसेलुलर, यानी हमेशा अनब्रांच्ड और यूनिसेलुलर रहते हैं, ये भी एक्सट्रीम बात कर रहा है। तो अगर आपको यहाँ पर गेस करना ही है तो आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे, यानी 8 का आंसर बी हो जाएगा और यही सही जवाब भी है देवियों और सज्जनों, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर 2 ट्रिक्स को सीखा, उसकी अच्छी प्रैक्टिस करी। अब आपको करना यह है कि अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व हो तो वहां से जाकर के टेस्ट सीरीज में जाकर के आप प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे करके करना, पूरे क्वेश्चंस को खत्म मत कर देना। या फिर आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाओगे और उसमें इन ट्रिक्स को आप धीरे धीरे लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो या मॉक टेस्ट हो, धीरे धीरे अभी जो आपने ट्रिक्स सीखी है उनको अप्लाई करना स्टार्ट करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा फायदे में रहोगे मेरे दोस्त, ठीक है, क्योंकि ये आपकी मसल मेमोरी में बैठ जानी चाहिए, देखते के साथ दिमाग में हिट करना चाहिए कि अगर मेरा नॉलेज बेस खत्म हो गया तो मैं कौन सी ट्रिक को लगा सकता हूं, ठीक है। बाकी नॉलेज बेस अगर आप बढ़ाना चाहते हो, जीके की तैयारी अच्छे से करना चाहते हो, कंप्लीट जीके एसएससी का हम 120 आवर्स में कवरेज करवाते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ जीके जीनियस बैच में, जो इंग्लिश मीडियम का बैच है, यानी चीजें इंग्लिश में लिखी होंगी, मैं बोल हिंदी में रहूंगा, तो प्लीज इसको हिंदी मीडियम वाले या प्योर इंग्लिश मीडियम वाले बाय नहीं करेंगे, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। पीडीएफ नोट्स वगैरह भी इंक्लूड रहेंगे। इस बैच के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और धीरे धीरे करके इस कोर्स की बाकी वीडियोस भी आने लगेंगी, तो उसके जो लिंक्स हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इससे आप कंप्लीट वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।